इसराइल का एकतरफा तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। सेहूनी तैयारों की गज़ा पर एक बार फिर मुतअद्दिद हमले, 200 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। हमलों से अमरीका को आगाह कर दिया गया था। इसराइली मीडिया का दावा। हमलों के बाद इसराइल के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। इसराइली जारियत के बाद मुग़वियों का मुस्तक़बिल तारीख होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को ख़त्म करने पर नेतन्याहू मुस्तक़बिल के वाक़यात का ज़िम्मेदार होगा। अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, खुसूसन बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 से मुताल्लिक़ तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर की सियासी क़यादत मदऊ, 100 से ज़ायद शुरका को दावत। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत, बानी से मुलाकात से मशरूत। PTI की सियासी कमेटी में फैसला। मरकजी तर्जुमान के मुताबिक बानी से मुलाकात तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की इजाज़त दे दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला। पार्लिमानी लीडर्स के बजाय मुकम्मल पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। महमूद खान अचकज़ई का मौक़िफ़। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए, PTI का मुतालबा। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ व्हिप आमिर डोगर की भी मुलाकात। अयाज सादिक की मामला हुकूमत से सामने रखने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई एक जमात दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ता था। सलामती कौंसिल इजलास में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गुफ्तगू। कहा, हमलों की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर के इलाके तोरो दरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बनू कैंट हमले में हलाक मजीद 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। इससे पहले 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही निकला था। बनू में CTD का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। इंसदाद दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया और कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक 14 साल में वफाक से 535 अरब रुपए से जायद का फंड मिला। मजमूई रकम 14 अरब से बढ़कर 86 अरब रुपए तक जा पहुंची। दूसरा T20 मैच, शाहीनों का मायूस कुन आगाज। 19 रन पर 2 विकेटें गिर गई। मोहम्मद हारिस 11, हसन नवाज 0 पर आउट। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद। कौमी टीम में एक तब्दीली, अबरार की जगह हारिस रऊफ की वापसी। टीम न्यूजीलैंड में भी 2 तब्दीलियां। वज़ीर आज़म से अमरीकी IT कंपनी के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि IT में 25 अरब डॉलर्स की बरामदात का हदफ है। अहदाफ के हुसूल के लिए कंपनियों को सहूलियात दे रहे हैं। IT की आलमी मार्केट में मुसाबिकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, न ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा।
बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवेज और शाहराहों के मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेज़ी लाने का अज़्म। मलिक रियाज और साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद मिलने पर नैब का एक्शन। बैरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियां और जायदादें मुंजमद। मफरूर मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने के लिए कार्रवाई का आगाज। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश। अवाम बैरिया टाउन की ऑफर्स नजरअंदाज करके अपनी जमा पूंजी का तहफ़्फ़ुज़ करें। तख्त पड़ी रेफरेंस में अदम हाजिरी पर मलिक रियाज, अली अहमद मलिक के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कार्यवाही। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA ने डिजिटल शवाहिद भी कब्जे में ले लिए, तहकीकात जारी। मुलजिम हैदर सईद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान जहर आलूद मुहिम चलाता रहा, कालादम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलव्विस निकला। पाकिस्तान मौशी तौर पर बहुत ऊपर जाने वाला है, इसलिए दुश्मन कुव्वत सरगर्म है। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सोशल मीडिया के जरिए मुल्क को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, हमने इसका मुकाबला करना है। ईरान से बातचीत या जंग होगी, तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। ट्रंप की तेहरान को लिखे गए खत के अहम निकात सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने जौहरी अफसूदगी और हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने पर जोर दिया। पुराने मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, हौसियों की मदद बंद करने के लिए भी दबाव। तिजारती जहाजों पर हमले बंद होने तक हौसियों को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग, हौसियों की किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। व्हाइट हाउस की धमकी, कहा ईरान डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को संजीदा ले। तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। ईरानी फिजाई हुदूद में आने वाले अमरीकी जासूस ड्रोन को भागने पर मजबूर कर दिया। ईरान का दावा, कहा अमरीकी ड्रोन ईरानी F-14 तैयारों और तंसीबात की जासूसी कर रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में जॉन एफ कैनेडी सेंटर का दौरा, कहा मकबूल सदर से मुतालिक दस्तावेजात आज जारी की जाएंगी। दस्तावेज का ये पहला खजाना बहुत दिलचस्प है। सदर कैनेडी को 1963 में डैलस में दौरान परेड कत्ल किया गया। मैक्सिको में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेर लिया, तहकीकात जारी। तुर्खम बॉर्डर पर कशीदगी कम करने के लिए पाक अफगान जरिए में अहम पेशरफ। फायरबंदी और तुर्खम गुजरगाह अमदुरफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक। मुतनाज़ा जमीन पर तामीरात खोलने से मुतालिक जरगे ने वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के हमरा बाग इब्ने कासिम महमद स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना किया, टेनिस भी खेली। कहा KMC ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अच्छे इक़दाम उठाए। नई नहरों पर कोई काम नहीं हो रहा, चोलिस्तान कैनाल बन रही है और ना ही बनेगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम, कहा अपोजिशन रहनुमा जैन शाह एक वीडियो दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। CCI इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पंजाब हुकूमत के स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे भर में स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म। पैक फूड का मील प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। FIA पर रिश्वत का इल्जाम, अदाकारा नादिया हुसैन ने माफी मांग ली, बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कहा हाई रैंक अफसर का नाम इस्तेमाल करके जालसाज ने रिश्वत मांगी। जालसाज को बेनकाब करने के लिए FIA मेरी शिकायत पर काम करे। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। मरहूम काफ़ी अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। नसीर सोमरो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख और अफसोस का इजहार।
जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान पाक फजाई के अजीम शाहीन MM आलम की 12वीं बरसी। 1965 की जंग के हीरो का पलक झपकते ही 5 तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड भारत के लिए आज भी डरावना ख्वाब। और बरकतों और रहमतों की पुरनूर सातों में समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। नात ख़्वानों की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई 17वें पारे की मुख्तसर तफसीर भी बयान की गई।